हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का लाइव स्ट्रीम में एक बार फिर से। आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। जल्दी से बताइए और जल्दी से कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सके आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई। अरे हिंदी ग्रामर से। और हिंदी ग्रामर में भी हम क्या कर रहे हैं भाई, हम इससे पहले 15 टॉपिक कर चुके हैं। 16वां टॉपिक है वाक्य रचना और वाक्य भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो सीरीज़ है भाई, इसमें हम AMRS KVS NVS और DSSB में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वाक्य रचना एवं वाक्य भेद रहेगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से देखिए क्या है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 8, 4। तो भाई बताइए वाक्य के रचना की दृष्टि से कितने होते हैं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा। रचना की दृष्टि से कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट है, कौन कौन से होते हैं भाई? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इस प्रकार से टोटल कितने होंगे? 3 होंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2015 में DSSB ने पूछा था भाई, ठीक है। राम राम भाई सभी को, राधे राधे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 8, 4। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गैरी। राम राम भाई, राम राम। चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से देखिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक और इसी प्रकार से। बिल्कुल प्रिया जी, 8, ठीक है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि और संकेतवाचक। टोटल कितने हो गए? 8। ये लीजिए थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, ये रहा। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए तो उसे बताइए भाई क्या कहेंगे। संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य। इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? अमित जी राम राम भाई, राम राम, राधे राधे। जवाब दो भाई, क्या कहेंगे उसे। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित होकर आए तो उसे क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। वेरी गुड भाई गैरी जी, ओके। अमित सी बिल्कुल करेक्ट है, मिश्र वाक्य कहेंगे। अगर आश्रित होके ना आता, यहाँ संतृप्त होके आते तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा? मिश्रित रहेगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसमें इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, ठीक है। आज तक EMRS ने इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है और ना ही KVS ने। तो अब आ गया है नेक्स्ट टॉपिक, संधि। संधि से रिलेटेड 17वां टॉपिक है भाई हमारा। ये रहा भाई फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो बताइए भाई इनमें से कौन सा व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। ओके, ये बता रहे हैं भाई। देखिए निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? स्वागत, सद्गुण, दिग्गज, दिगंबर। बिल्कुल भाई करेक्ट है, स्वागत। वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? स्वागत। क्योंकि क्या है भाई, सु प्लस में क्या होता है? आगत होता है। इस वजह से इसका आंसर क्या रहेगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी, ना कि व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। EMRS में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, नहीं वाला, ठीक है। नहीं वाले जरूर पूछती है भाई EMRS, ये भी देखा गया है मैंने, ठीक है। तो स्वर संधि, वार्तालाप, तत्लीन, प्रमार्थ, कुशा क्या है भाई? कुशासन। तो क्या बता रहे हो भाई प्रिया जी? ओके, तत्लीन, ठीक है। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्योंकि तत् प्लस में क्या होगा? लीन होगा। तत् प्लस में लीन बनेगा। तो इसमें स्वर संधि नहीं, कौन सी है? व्यंजन संधि। वेरी गुड भाई गैरी जी। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। कुशासन, रेखांश, प्रमाद और सदानंद, ठीक है। स्वर संधि वाला शब्द नहीं है तो क्या आएगा भाई? बताओ इसका आंसर, सभी बच्चे जवाब दीजिए। ओके, डी। क्या बता रहे हो भाई? डी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? डी। क्योंकि सत प्लस में क्या होगा? आनंद। इसमें व्यंजन संधि होगी। ये भी EMRS में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द बताना है भाई। अभी किया है, देखिए, रेखांश और महाशय और क्या है भाई? सदानंद और महेंद्र। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है प्रिया जी, ग्रेट जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सदानंद आएगा। क्या आएगा भाई? सदानंद। क्योंकि सत प्लस आनंद तो क्या बनेगा?
व्यंजन संधि होएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई कविंदर का संधि विच्छेद बताओ भाई। कविंदर का प्रिंसिपल के पेपर में आया था इमआरएस में 2023 में। तो मात्राओं का वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। फिफ्थ का क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हैं। ओके बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, करेक्ट है दोनों का भाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संधि नियमों का उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध बताना है भाई। क्या बताना है, अशुद्ध। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, अशुद्ध कौन सा है, इनमें अशुद्ध कौन सा है। ऑप्शन डी प्रिया जी। ओके वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, अनाधिकार। क्या है, अनाधिकार। ये क्या है भाई, अशुद्ध है। क्यों है, आइए पढ़ेंगे भाई, हॉस्टल वार्डन के पेपर में पूछा गया था। लीजिए भाई, इस प्रकार से ये क्या है, बाकी जो है वो बिल्कुल उचित हैं। क्यों उचित हैं, देखो उपयुक्त है, ऊपरी प्लस उक्त, यण संधि है। उत्पाद क्या होता है, उत, यहाँ पे हलंत लगेगा, थोड़ा मिस्टेक दे रखी है, पाद से बना है। और मनस्ती किससे बना है, विसर्ग संधि से बना है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा भाई, नहीं चल रहा जी, आज मेरा नेट नहीं चल रहा। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। आरती शर्मा नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। नेक्स्ट है भाई निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द बताइए भाई। ओके चलिए भाई बताइए, इनमें से निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, बिल्कुल इजी, ऐसे इजी नहीं हो सकता, बताओ। बी बता रहे हैं भाई सलोनी जी। ओके बी, ग्रे, बी। ओके बी नहीं आएगा, ध्यान से देखो, व्यंजन संधि वाला नहीं है। दिग्गज, दिग्गज में तो है, दिग, दिग प्लस है ना, दिग प्लस गज आएगा, दिग्गज व्यंजन संधि है बिल्कुल, किसमें नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, नहीं पूछा है, हाँ तो नहीं है, नहीं है, इसमें तो है। नहीं किसमें नहीं है, ये बताइए ना। देखिए निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, ये तो है, दिग्गज तो है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सलोनी जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। आइए लीजिए भाई, देखिए पढ़िए, व्यंजन संधि वाला कौन सा है कौन सा नहीं है, सारे बताए हुए हैं। वाग इसको क्या लिखेंगे, वाग प्लस ईस। दिग्गज को दिग प्लस गज लिखेंगे, इसमें व्यंजन संधि है। ओके, इसको क्या लिखेंगे, अच प्लस अंत, तो इसमें भी व्यंजन है। मन प्लस में क्या लिखेंगे, ताप, तो इसमें कौन सी है, विसर्ग संधि है। इस वजह से इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। वेरी गुड भाई सलोनी जी, आरती जी, मोनिका जी, स्वागत है आपका भाई। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द बताना है भाई। विसर्ग संधि का बताइए, निष्फल, सज्जन, उच्चारण, तत्लीन, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विसर्ग संधि का बताना है, निष्फल। बिल्कुल प्रिया जी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके भाई, ये ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, आरती जी। ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, अमित नेट प्रॉब्लम है। ओके चलिए भाई, मोनिका सलोनी सबका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई, इसका आंसर ए आएगा, निष्फल, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है भाई। तो अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा आएगा, दुर्व्यवस्था आएगा, या फिर जगत गुरु आएगा, उपयुक्त आएगा, या अनधिकार आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बता रहे हैं भाई। क्या बता रहे हो, ए बता रहे हो। ठीक है चलिए, अशुद्ध बताना है, क्या बताना है, अशुद्ध, ए। ओके दिलसेर भाई, स्वागत है आपका। चलिए भाई, वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल ठीक है, सलोनी जगत गुरु, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा भाई। क्या रहेगा, बी रहेगा। जगत गुरु को देखिए क्यों गलत है यहाँ पे, संधि नियमों की दृष्टि से जगत गुरु अशुद्ध है, क्योंकि जगत प्लस गुरु, जगत ऐसे लिखा जाएगा। सदगुरु देखिए वही सदगुरु, और तत् उपरांत, तदो उपरांत आएगा, सत प्लस आश्रय, सदाश्रय आएगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये लीजिए, इसमें जो है ये भी गलत है, बिल्कुल नो डाउट, हो सकता है इसने मिस प्रिंट दे रखा हो, इस वजह से आंसर क्या दे रहा है, बी दे रहा है, बिल्कुल। ए भी गलत है, दोनों गलत है, नो डाउट, आई एम एग्री विद यू। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। तो स्वर संधि वाला शब्द बताइए भाई कौन सा नहीं है, व्यंजन संधि वाला बता दीजिए। ठीक है, एक तरह से ये लगा लीजिए, इनमें एक व्यंजन संधि वाला है। आरआरबी भाई गुड मॉर्निंग, राधे राधे भाई। चलिए ए आ रहा है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। तत् प्लस में क्या आएगा, लीन आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। आरती शर्मा जी, मोनिका जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में स्वर संधि नहीं है। तो किस में भाई स्वर संधि नहीं है, अभी ऊपर भी पढ़ के आए थे। तो कल्पांत में आएगी, रत्नाकर में आएगी, महाशय में आएगी, या सदानंद में आएगी, डी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले ग्रे। ओके भाई प्रिया, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, सता क्या है भाई,
सदा आनंद, ठीक है। क्या लिखा जाएगा इसको, सत प्लस में आनंद, सत प्लस में आनंद लिखा जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि है ना कि स्वर संधि है। देखिए सत प्लस में आनंद, तो यहाँ पे कौन सी संधि हुई, व्यंजन ना कि स्वर संधि। बाकी में सब में क्या है भाई, देखिए स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th 2023 में पूछा गया है, मुइंदर का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, मात्राओं का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। मुहिंदर का, ओके बी आ रहा है भाई, क्या आ रहा है, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा, बी, बिल्कुल करेक्ट बताया। छोटी की मात्रा लगेगी और छोटी ही आएगी, मुनि प्लस में इंदर आएगा, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट है पर प्लस उपकार की संधि बताइए। पर प्लस उपकार की संधि है भाई, क्या आएगी, इसका जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके सी बता रहे हैं गैरी, ओके बिल्कुल भाई। दिलसेर जी, प्रिया जी, सलोनी जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ये क्वेश्चन भाई 2025 में 2023 में देखो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, आरती जी, मोनिका जी, ओके। नेक्स्ट है भाई देवेंद्र की, देखिए देवेंद्र की संधि से बनने वाला शब्द बताना है, तो कौन सा शब्द बनेगा भाई, वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ए बता रहे हैं भाई सबसे पहले प्रिया, ओके लिख के बता दिया भाई दिलसेर, सलोनी जी, आरती जी, सबका ए है भाई, मोनिका बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, देवेंद्र बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, व्यंजन संधि वाला पूछ रहा है भाई, ठीक है, उसको रख के जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, तो क्या बता रहे हो भाई, डी नाविक, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, नाविक आएगा। सबसे पहले ग्रे, उसके बाद सलोनी, दिलसेर, बिल्कुल भाई करेक्ट है, नाविक। नाविक में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सी संधि वाला है। इसका आंसर क्या आएगा, अयादी संधि है। कौन सी है भाई, अयादी संधि है, इसमें स्वर संधि है। देखिए नाविक को हम कैसे लिखेंगे, नो प्लस इक, नाविक, ठीक है। अयादी संधि है यहाँ पे, कौन सी है, अयादी संधि, बिल्कुल भाई करेक्ट है दिलसेर जी। निम्नलिखित में स्वर संधि नहीं है भाई, बताइए किसमें स्वर संधि नहीं है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, निम्नलिखित में स्वर संधि नहीं है, किसमें नहीं है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ओके किसमें स्वर संधि नहीं है भाई, मतेक में, सदैव में, महर्षि में, मनसाब में स्वर संधि नहीं है, अभी पढ़ के आए थे। इसका आंसर क्या आएगा, दीक्षा जी, ओके चलिए भाई, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। प्रिया जी, डी विसर्ग है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ग्रे जी, दिलसेर जी, मन साप में कौन सी है, विसर्ग संधि है। मन प्लस में क्या लिखेंगे, ताप लिखेंगे, तो इस प्रकार से इसमें कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दार का संधि विच्छेद बताओ भाई, उद्दार का संधि विच्छेद बताना है, अलंत और, है ना, वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, बी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने, ग्रे, फिर दिलसेर, ओके, फिर मोनिका जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, उत्त प्लस में हार आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, उत्त प्लस में हार लिखा जाएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई, देख सकते हो आप। और ये किसका उदाहरण है भाई, व्यंजन संधि का, ये भी ध्यान रखिए। देखो भाई ये क्वेश्चन है 2025 में और 2023 में, किसमें पूछा गया है, डीएसएसबी में और एक बार केवीएस में। तो इसका आंसर बताइए, भोजन आल्य का संधि विच्छेद है भाई, भोजन प्लस आल्य, भोजन प्लस लय, भोजनालय, भोजना प्लस लय और भोजना प्लस आल्य। ए आएगा भाई, ए, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर सारे के सारे क्या बता रहे हो, ए बता रहे हो, बिल्कुल नो डाउट। इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, भोजन प्लस आल्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसर्ग संधि वाला शब्द बताइए, नहीं है, ठीक है, विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, तो इनमें कौन सा नहीं है भाई, बताओ। विसर्ग संधि वाला, दुष्कर, पुरस्कार, ओके सी बता रहे हैं भाई, सी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले प्रिया, उसके बाद ग्रे, ओके भाई, ठीक है भाई। अमित, बी बता रहे हैं, अमित बी कैसे होगा भाई, ये बता दो, ठीक है, बी कैसे होगा, ठीक है, बिल्कुल। दिलसेर जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, सी रहेगा भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। सलोनी जी, दीक्षा जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। लीजिए पट प्लस में आनंद, तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है, बल्कि क्या है भाई, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है भानुदय का सही संधि विच्छेद बताना है भाई। देखिए दो ही तरह के पूछे जाएंगे, कौन सी संधि है और सही संधि विच्छेद करो। तो इसका आंसर देखिए, भानुदय का संधि विच्छेद है
मात्राओं का ध्यान रखना, छोटी ई की छोटा ऊ की आएगी या बड़ा ऊ की आएगी, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। ठीक है भाई गैरी मैम, ओके चलिए भाई, ठीक है भाई गैरी, मैंने क्या बोल रखा है, चलिए भाई ओके, चलिए भाई। भानु उदय का क्या बता रहे हो, भानु, ओके आरती वेरी गुड भाई, ठीक है चलिए भाई, इसका आंसर डी है, सारे के सारे सही बता रहे हो। भानु प्लस क्या आएगा, उदय आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 21, लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, बफरिंग, ओके भाई अमित क्या हो गया, आज बफरिंग बहुत हो रही है, बताइए भाई निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है भाई गैरी क्या बता रहे हो, डी, ओके चलिए वेरी गुड, है ना, अभी पढ़ के आए हैं, बिल्कुल दिलसेर जी, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सलोनी दीक्षा जी नाविक आएगा, है ना। नो, अभी क्या पढ़ा था, नो प्लस इक, तो इसमें कौन सी संधि थी, अयादी संधि। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तो बताइए रिपीटेड है क्या, बिल्कुल है भाई रिपीटेड, है ना, रिपीटेड हुआ है, अभी आया था थोड़ी देर पहले, बस ऑप्शन चेंज कर देते हैं एक दो, ओके। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए स्वर संधि वाला कौन सा नहीं है। संवाद बता रही है सलोनी, ओके बी, चलिए भाई बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल सही है आप लोगों का, नो डाउट, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है बी रहेगा भाई। इसमें कौन सी है, हाँ भाई, जब दो देखिए स्वर आपस में जुड़ते हैं और स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे स्वर संधि कहते हैं, विद्या प्लस आलय, लेकिन जैसे ये दे रखा है संवाद, इसमें क्या आएगा, सम प्लस वाद आएगा, व्यंजन संधि है, कौन सी है भाई, व्यंजन संधि है, बिल्कुल भाई प्रदीप जी स्वागत है आपका, गैरी बिल्कुल करेक्ट है, बस हलंत और लगा देना, ठीक है, हलंत की प्रॉब्लम है। लीजिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो हमें क्या बतानी है, किस में विसर्ग संधि नहीं है, बिल्कुल इजी है, बड़ा सोच समझ के दीजिए, अभी आया था गैरी, ए बता रहे हैं, ओके चलिए वेरी गुड, दिलसेर सलोनी जी ए, ओके प्रिया ए, दीक्षा आरती बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है दिलसेर जी, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ये क्या है भाई, पट प्लस में क्या है, आनंद, तो कौन सा हुआ, व्यंजन संधि हुआ, बिल्कुल प्रदीप जी करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, है ना, कोणार्क का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा, कोण प्लस क होगा, कोण प्लस आर्क होगा, कोण प्लस अर्क होगा, या कोणार्क प्लस अर्क होगा, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या होगा। ठीक है, कोणार्क का संधि विच्छेद बताना है भाई, ओके प्रिया सी बता रही है, चलिए वेरी गुड, ओके गैरी, ठीक है भाई बिल्कुल करेक्ट है, सलोनी जी बिल्कुल सही लिख के दिखाया, कौन प्लस क्या होगा, अर्क होगा, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो भाई बताइए किस में विसर्ग संधि नहीं है। विसर्मण विसर्मण, अधोगति, यशोदा और बहिर्मुख, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, किस में नहीं है भाई, ओके क्या बता रहे हो, बिल्कुल भाई ठीक है भाई, ओके सलोनी विसर्मण, ओके सी आ रहा है भाई, अलग अलग आया इसमें, सी आया, ठीक है चलिए देखते हैं, लेट्स सी, ओके देखिए इसका आंसर है ना क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा, ए आएगा ए, ठीक है, इसमें व्यंजन संधि है, कौन सी है, व्यंजन है भाई, ठीक है ए आएगा, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल इसमें क्या आएगा, ए आएगा, लीजिए पढ़ना हो तो पढ़िए, ठीक है, इसमें कौन सी आएगी, वी प्लस सरमण, है ना, तो इसमें कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, और सम प्लस गम, सम, ये और उदाहरण दे रखे हैं, विसर्ग संधि में देखो यहाँ पे सारा बता रखा है, अध प्लस गति, अधोगति, यश प्लस दा, यशोदा, बही प्लस मुख, बहिमुख, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा जूम करती हूँ, लीजिए भाई ये केवीएस में भी आया हुआ है और ईएमआरएस में भी आया हुआ है, विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है, बिल्कुल इजी है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ, विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, सलोनी सबसे पहले, अभिषेक ओके, देखते हैं भाई लेट्स सी, ओके प्रिया डी, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, अब बिल्कुल दीक्षा जी, दिलसेर जी, गैरी जी बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, अभिषेक आएगा, है ना, प्रदीप जी बिल्कुल, अभी प्लस शेख बिल्कुल करेक्ट लिखा भाई सलोनी जी, ठीक है लीजिए जैसा आपने लिखा वैसा ही यहाँ पे है, अभी प्लस शेख बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से संधि का कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये पेपर 2025 में और 2022 में आया हुआ है। बताइए निम्नलिखित में से संधि का कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, जवाब दो। ओके ठीक है भाई, इसका आंसर बताइए। चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिए, है ना। और ओके, क्या बता रहे हो भाई। ओके पितर, ओके व्यंजन संधि सलोनी, ठीक है भाई। ओके सी बता रही हैं प्रिया जी। और बताओ भाई, जल्दी से जवाब दो। 11 बच्चे लाइव हैं, जवाब सिर्फ 2 बच्चों के आए हैं अभी तक, ठीक है। ओके दीक्षा सी बता रही हैं भाई, ठीक है। इसका आंसर नो डाउट सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है बिल्कुल। यण संधि है इसमें, कौन सी है, यण संधि है। पितर प्लस आज्ञा होता है, इसमें कौन सी आएगी, बिल्कुल सलोनी जी, मोनिका, बिल्कुल भाई। वीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसे आपको पता है वीक है और फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। चलिए भाई, इस प्रकार से देखिए इनमें कौन सा है, यण संधि है। पितर प्लस आज्ञा आएगा, यण संधि है। 28 क्वेश्चन है भाई, 2022 में पूछा है। निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। महेंद्र, सतीश, उद्धार और लघु उर्मी। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए किस में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ओके सी, सबसे पहले किसने बताया। ओके बिल्कुल भाई, देखिए सलोनी कितनी अच्छी बात बता रही है। प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रोंग हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन थ्योरी भी पहले क्लियर कीजिएगा तो ज़्यादा आउटपुट आएगा। ओके बिल्कुल भाई, है ना। और ट्रिक भी है संधि की, तो आप उससे भी तो पहचान सकते हो, ठीक है। हाँ कुछ एक दो में वो होता है। रचना जी बिल्कुल स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। बिल्कुल सारे सही बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा भाई, है ना। उत प्लस दार, इसमें क्या है भाई, कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। निम्नलिखित में से संधि असंगत बताना है भाई। क्या बताना है, देखिए ध्यान दीजिए। संधि की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। परोपकार में गुण है, ग्रीस में दीर्घ है, मतके में, है ना, मतैक्य में यण संधि है, सदगुण में व्यंजन संधि है। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा, कौन सा करेक्ट है, ठीक है। कौन सा असंगत है, असंगत सी। वेरी गुड भाई गैरी जी, आपने ओके। थ्योरी कब करवाओगे मैम आप, चलिए भाई थ्योरी, चलिए भाई रिकॉर्डेड डालूंगी मैं थ्योरी, ठीक है। आज से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करके मैं रिकॉर्डेड डालूंगी। चलिए भाई मोनिका जी, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। दीक्षा जी, रचना जी, सलोनी जी, दिलसेर जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। लीजिए भाई इस प्रकार से। नेक्स्ट है, यहाँ पे सबको भाई मेंशन कर रखा है कि इसमें कौन सी संधि है। किसी को कोई डाउट हो तो पढ़ सकता है। नेक्स्ट है भाई 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। तो कौन सा शुद्ध नहीं है भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पहले भी आया था अभी थोड़ी देर पहले। तो कौन सा शुद्ध नहीं है, बिल्कुल भाई सबसे पहले सलोनी, ओके ए, है ना। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, जगत गुरु, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। ये शुद्ध नहीं है, क्यों नहीं है, देखिए कैसे लिखा जाएगा, जगत प्लस गुरु, है ना। द आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, द। और यहाँ पे क्या दे रखा है, तय दे रखा है। तो देव इंदर, देविंदर और निश्वास, इसमें कौन सी है, विसर्ग संधि, उत्पाद, ऐसे लिखा जाएगा। बिल्कुल भाई ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। प्रदीप जी, दिलसेर जी, मोनिका जी, सलोनी जी, ओके भाई। दीक्षा, रचना जी, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है। व्यंजन संधि वाला शब्द बताना है। कौन सा बताना है भाई, व्यंजन। क्या बता रहे हो, डी, ओके वेरी गुड भाई। सबसे पहले प्रिया, गैरी, ओके सलोनी, बिल्कुल भाई करेक्ट है भाई। दीक्षा जी, रचना जी, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। कैसे लिखेंगे, दिक प्लस में क्या आएगा भाई, अंबर आएगा। ये व्यंजन संधि है। बाकी में देखिए विसर्ग संधि के उदाहरण है, जितने भी बाकी हैं सारे के सारे किसके हैं, विसर्ग के हैं। बिल्कुल मोनिका जी, डी है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से असंगत बताना है भाई। असंगत बताइए कौन सा आएगा, ठीक है, असंगत बताना है। तो बिल्कुल इसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है, देखते हैं कौन बताएगा। इसका आंसर क्या आएगा, सी बता रहे हो गैरी जी, ध्यान से देखिए, ठीक है। ओके जो सी बता रहे हैं डिसेंडेंट जी, स्वागत है आपका। सलोनी का प्रत्येक, ओके चलिए भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। पॉइंट पे नोटेड, सी वाले ध्यान दीजिए। प्रति प्लस एक, बिल्कुल करेक्ट लिखा, ठीक है। प्रति प्लस एक में यण संधि है, ना कि गुण संधि। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। जिनका गलत हुआ दोबारा लिखें।
और रजनीश में भाई क्या है, दीर्घ संधि है, क्यों है आइए पढ़िए। देखिए रजनी प्लस ईस दीर्घ संधि हुई, ठीक है। सदा प्लस ए वृद्धि संधि है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो वो है भाई आंसर क्या आएगा, प्रति प्लस एक यण संधि है, ना कि इसमें गुण संधि। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है। रविंदर है, देवसी है, या पितराज्ञ है, या जगन्नाथ है भाई। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है हमें, कौन सा आएगा भाई इसका आंसर। डी बता रहे हो भाई, डी। ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई, डी वालों का बिल्कुल नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, जगन्नाथ। ठीक है, जगत प्लस में नाथ। तो ये क्या है भाई, व्यंजन संधि का क्या है भाई, उदाहरण है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जस्ट 1 मिनट, ये लीजिए भाई। 34 क्वेश्चन है, विसर्ग संधि बतानी है भाई। विसर्ग संधि क्या पूछी गई है, विसर्ग संधि बताइए क्या आएगा भाई। विसर्ग संधि देखिए, दुरुपयोग में है, उच्चारण में है, स्वागत में है, या उमेश में है। तो विसर्ग संधि किस में आएगी भाई, ध्यान से देख के जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, विसर्ग संधि वाला शब्द बताना है। गैरी ए बता रहे हैं, ठीक है। सलोनी ओके, देखते हैं भाई और क्या देंगे। ठीक है, अभी वेट करूंगी मैं आंसर्स का। ओके, सभी का ए आ रहा है, तो मैं कैसे अलग हो सकती हूँ भाई, बिल्कुल नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, दुरुपयोग। बिल्कुल, दु प्लस में क्या आएगा, उपयोग आएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई सबका। और उच्चारण देखिए, उत प्लस में चारण, स्वागत, सु प्लस में आगत, यण संधि है। और उमेश को कैसे लिखेंगे, उमा प्लस ईश। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है, नहीं है बताना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है भाई, ध्यान से जवाब दीजिए। ओके, अमित ए बता रहे हैं, चलिए। गैरी ए, ठीक है भाई, चलो और बताओ फटाफट। दीक्षा ए, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, कपीश। कपीश में विसर्ग संधि नहीं है, बाकी में है, दुरुपयोग में भी है, दो गति में भी है, निगुण में भी है। ठीक है, लेकिन कपीश में कौन सी है, कपी प्लस ईश। ठीक है, तो इसमें कौन सी है भाई, दीर्घ संधि है। कौन सी है, बिल्कुल सलोनी जी करेक्ट लिखा आपने, नो डाउट। नेक्स्ट 36 है, इत्यादि में देखिए संधि विच्छेद बताना है भाई, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इत्यादि का एग्जैक्टली सही बताना, वर्तनी का ध्यान रखते हुए। ठीक है, ध्यान से देखो फिर जवाब दो। ठीक है, बिल्कुल भाई, दीर्घ है मोनिका जी। ओके, गैरी जी डी बता रहे हैं, ठीक है भाई, देखते हैं और का भी आंसर आने दीजिए, जस्ट 1 मिनट। ओके, इत्यादि, ओके ठीक है भाई। सलोनी प्रिया डी, डी बिल्कुल भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, डी। सब डी दे रहे हैं प्रदीप जी, बिल्कुल, है ना। इति प्लस आदि, रचना डी, डिसेंडेंट, बिल्कुल, इति प्लस आदि। 37 क्वेश्चन है भाई, परमात्मा किसका भाई, परमात्मा की बताओ भाई, किसकी बताओ, परमात्मा की। अच्छे से बताना भाई, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा के लिए कौन सा सही है। ओके, सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, सी। गैरी ने सी बताया, डिसेंट सी। ओके, दिलसेर, मोनिका, प्रिया, ओके, अमित, ठीक है भाई। रचना, दीक्षा जी, सलोनी ने तो करके भी बता दिया। परम प्लस आत्मा, बिल्कुल करेक्ट है भाई प्रदीप जी। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, इसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, इसका जवाब दो। दिए गए शब्द इतिस्त में संधि विच्छेद ज्ञात करना है भाई, तो इसका संधि विच्छेद क्या आएगा, बी बता रहे हैं भाई, डिसेंट। ओके, ठीक है, ओके, बिल्कुल भाई। रूबी राणा जी, हर हर महादेव। ठीक है भाई, चलिए प्रदीप बी बता रहे हैं भाई, जिन्होंने बी बताया ना बिल्कुल करेक्ट है। इत प्लस तय आएगा, तय। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, बी। ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा, सलोनी जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, परमाणु। परमाणु का क्या है भाई, परमाणु का संधि विच्छेद करो। परमाणु का जो संधि विच्छेद है क्या आएगा भाई, परमाणु। ठीक है, परमाणु का संधि विच्छेद कीजिए, क्या आएगा। ओके, सी बता रहे हैं भाई, सी। ओके, प्रिया जी बिल्कुल, दिलसेर, ओके, गैरी, सलोनी, रचना, मोनिका, ठीक है भाई, सी। सी वालों का बिल्कुल राणा जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, परम प्लस अणु आएगा। क्या आएगा, परम प्लस अणु आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट लीजिए भाई, संरक्षण क्या है, संरक्षण का सही संधि विच्छेद करो। संरक्षण का जो संधि विच्छेद है क्या आएगा भाई, इसका बताइए। 40 का ए। ओके, गैरी सबसे पहले भाई। ओके, रचना ए, प्रिया ए,
वेरी गुड भाई दिलसेर जी, मोनिका जी, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा। सलोनी ने करके दिखा दिया, सम प्लस रक्षण। बिल्कुल प्रदीप जी, दीक्षा जी, इसका आंसर क्या आएगा? सम प्लस रक्षण आएगा। और नेक्स्ट है भाई, ये लीजिए 41 त्रिस प्लस ना, तो कैसे लिखा जाएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताओ क्या आएगा? देखते हैं भाई। ओके, डी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? डी, डी। ओके, डी वालों का भाई बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। डी बिल्कुल करेक्ट है, सबका करेक्ट है भाई, किसी ने गलत नहीं किया, नो डाउट। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है भाई, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद ज्ञात करें। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहिर्मुख, बहिर्मुख को भाई बताइए कैसे लिखेंगे और कौन सी संधि है? देखते हैं कौन बताएगा। संधि भी बता दीजिए इसमें कौन सी आएगी, ठीक है। अच्छा, इसका भी डी आ रहा है तो ऑब्वियसली है ना। अब चलिए भाई, वेरी गुड, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? डी आएगा। बही प्लस मुख विसर्ग संधि है, बिल्कुल। सलोनी जी और ग्रे जी ने बिल्कुल भाई, दिलसेर जी, इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, देखिए, और इसका सही संधि विच्छेद बताना है भाई। क्या बताना है? सही संधि विच्छेद। तो बताओ इसका भाई क्या आएगा? 43 का संधि विच्छेद कीजिए और मात्राओं का ध्यान रखना, छोटी मात्रा आएगी या बड़ी आएगी, इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। और देखते हैं भाई क्या बताओगे। डी आ रहा है भाई, ठीक है, गैरी का डी। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, सलोनी भानु प्लस आगमन करके दिखा दिया। प्रदीप, दीक्षा, बिल्कुल भाई, सबका डी आ रहा है। राणा जी, भानु प्लस आगमन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? डी। रचना शर्मा, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, महा मोहोदार्य, क्या है भाई? मोहोदार्य। मोहोदार्य का सही संधि विच्छेद बताना है। तो मोहोदार्य का सही संधि विच्छेद क्या आएगा भाई? मह प्लस ओदार्य आएगा, महा प्लस ओदार्य आएगा। अच्छा, क्या बता रहे हो भाई? गैरी सी बता रहे हैं, डिसेंट बी बता रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं भाई, अलग अलग आ रहे हैं इसमें, नो डाउट। वेट करती हूँ, जवाब दो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मोहोदार्य का सही संधि विच्छेद करना है। रचना जी बी बता रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं, जल्दी बताओ भाई। ओके, बी भाई, जिन्होंने बी बताया ना उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? महा प्लस, है ना, उदारी आएगा, बिल्कुल प्रदीप जी, ठीक है। क्या आएगा? ऑप्शन बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहमार्ग का संधि विच्छेद कीजिए। सहमार्ग का, ठीक है, और अलंत का भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसमें अलंत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। एक अलंत है ना, आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है, तो अलंत का ध्यान रखते हुए देखिए। ए और बी में एक में अलंत है और एक में नहीं है, तो उसके हिसाब से पेपरों में भी ध्यान रखना है अलंत का। कहीं सीधा देखा, सत प्लस मार्ग सीधा लगाया हो। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है ए रहेगा, सबका करेक्ट है, ठीक है। सबने ए दिया, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन योग। मन योग के लिए भाई संधि शब्द बताना है। क्या बताना है? संधि शब्द बताइए। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? बिल्कुल बताओ। वेरी गुड भाई, क्या आ रहा है भाई? मनोयोग। ओके, ठीक है भाई, सलोनी तो लिख के बता दिया। अमित डी। ओके, दिलसेर, गैरी, रचना जी डी, दीक्षा, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? मनोयोग आएगा, ऑप्शन डी रहेगा। प्रदीप जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, राजेंद्र शब्द में संधि बताइए। राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? गुण है, यण है, वृद्धि है या दीर्घ है? थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है ना, वृद्धा लिख रखा है इसने, वृद्धि आएगा। राजेंद्र में कौन सी आएगी भाई? ठीक है, अगर दो मात्रा होती तो क्या आती? वृद्धि आती। एक है तो क्या आएगी? गुण आएगी, ठीक है। डी किसने दे दिया भाई? दीर्घ कैसे हो गया? डिसेंट जट जी, ठीक है। इसमें क्या आएगी? गुण संधि आएगी। क्या आएगी? गुण संधि। नेक्स्ट है, कल्प प्लस अंत, उचित संधि विच्छेद बताना है। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन में आया भी था, बिल्कुल भाई। चलिए बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कल्प प्लस अंत उचित संधि बतानी है, तो कौन सा आएगा? कल्पना आएगा, कल्प अंत आएगा या कल्पांत आएगा, या पहला ऑप्शन है कल्पांत। ओके, चलो भाई, इसका जवाब दो, क्या आएगा? ए बी सी। ओके, रचना सी बता रही हैं भाई, ठीक है। लेट्स सी, ओके, देखते हैं, चलिए भाई, ठीक है। गैरी ए बता रहे हैं, ठीक है। मोनिका, दिल से, डिसेंट, सबका भाई, है ना। सी और उसमें है तो इसका आंसर ए रहेगा भाई। ए वालों का ठीक है, सी वालों का गलत है, तो ध्यान दें। जिन्होंने सी लिखा है तो ठीक करें भाई। देखिए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए रहेगा। और कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि। स्व इच्छा, देखिए सर्वे इच्छा,
का संधि विच्छेद बताना है। क्या होगा? सब प्लस इच्छा होगा, सबवा प्लस इच्छा होगा, सब प्लस इच्छा होगा, या स प्लस इच्छा होगा? इसका आंसर क्या आएगा भाई? सोच समझ के दीजिएगा और स का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। सी बता रहे हैं रचना जी। ओके मोनिका जी, चलिए ठीक है। प्रदीप जी सी। ओके अमित सी, वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट दीक्षा जी, बिल्कुल सब प्लस इच्छा, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है भाई, ये लो भाई, बताइए स प्लस अन शयन का संधि भेद बताना है। अयादि है, यण है, गुण है, या विसर्ग है? तो इसका आंसर क्या आएगा? गैरी ओके ए। चलिए भाई, गैरी ए बता रहे हैं, ठीक है भाई, चलिए ओके राणा जी, ठीक है भाई। दिल से डिसेंट जट ए ए, ओके सी भी आ रहा है भाई, दिल से सी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, क्या आएगा भाई? ए आएगा, ए ए, ठीक है, ए आएगा प्रदीप जी। चलिए क्या आएगा? ए आएगा। अयादि संधि है, कौन सी है? अयादि संधि, बिल्कुल करेक्ट है भाई, जिन्होंने अयादि संधि दिया। और अपज शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग है, यण है, व्यंजन है, या फिर अयादि है? अब्ज, अब्ज में बताइए कौन सी आएगी। और इसका जो होगा कैसे होगा? अप प्लस जय होगा। क्या होगा? अप प्लस जय। तो उस हिसाब से जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा भाई? कौन सी संधि है? अब्ज। ओके डी बता रहे हैं गैरी। ओके चलिए अयादी। ओके सलोनी विसर्ग बता रही है। चलिए देखिए, मैंने संधि विच्छेद भी करके बता दिया, उसके बाद भी आप गलत बता रहे हो, सोच के देखो, है ना। अयादी मैंने क्या बताया? अप प्लस जय, तो क्या बना? अपज। तो इसका आंसर क्या आएगा? दीक्षा ए बता रही है, वेरी गुड, शाबाश, है ना, ठीक है, वेरी गुड, लगे रहो, है ना। मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, सी। पॉइंट भी नोटेड, किसी ने नहीं बताया। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, सी। व्यंजन संधि है, कैसे है? लीजिए लीजिए, अभी बताया था मैंने, अप प्लस जय, अपज व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है, ध्यान दो इस पे। और देखिए क्यों आया? व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस संधि में जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं भाई? व्यंजन संधि कहते हैं। तो भाई सबका गलत है, ये ठीक करो। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, और बिल्कुल करेक्ट है ये। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है? किसका? यण संधि का। तो उसका जवाब दीजिए, पर्यावरण। हाँ भाई, क्या बता रहे हो? चलो, कौन सा समझ में नहीं आया सलोनी जी? ये बताइए, समझ नहीं आए तो कौन सा? ये नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया? बिल्कुल इजी दे रखा है, ठीक है। अब प्लस जय, जो जब है ना पहला हो, वो किस में बदल जाता है भाई? तीसरे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तीसरे में। व्यंजन संधि का रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? व्यंजन संधि आएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और कौन से की बात कर रहे हो ये बताओ आप, ठीक है, आप बताइए कौन सा, क्या दिक्कत है ये बताओ। चलिए 52, ठीक है, 52 का जो आंसर है क्या आएगा? ए आएगा भाई, क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। क्या आएगा? ए। ए क्यों आएगा? देखो विषय में क्या है भाई, इसमें कौन सी है भाई? स्वर संधि है, वृद्धि। कौन सी है? स्वर संधि में भी वृद्धि संधि है। कैसे? देखो यहाँ पे चारों बता रखे हैं, विषय प्लस एक के, तो इसमें कौन सी हुई? वृद्धि संधि हुई। कौन सी संधि हुई? वृद्धि। तो इस वजह से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेद प्लस अंत की संधि बतानी है। वेद प्लस अंत, अंत, वेद प्लस अंत की संधि भाई बताओ। वेदांत आएगी, वेदांत आएगी, वेदांत आएगी, वेदांत आएगी, ठीक है। भय, बै और इनका ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। ए बता रहे हैं भाई सलोनी जी, वेरी गुड, लिख के बताया। अमित राणा जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, दिल से, वेरी गुड भाई। क्या आएगा? वेदांत आएगा, दीक्षा जी ए। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद कीजिए। जगन्नाथ का, ओके, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद बताओ क्या आएगा? जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद करना है, ओके। ए बता रहे हैं भाई, इसका भी क्या बता रहे हो? ए मोनिका ए, डिसेंट जट, ओके, दिल से अमित, ओके, RRB राणा जी, प्रदीप जी ए, बिल्कुल दीक्षा जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, जगत प्लस नाथ, बिल्कुल। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट है भाई, जिन्होंने ए बताया, जगत प्लस नाथ। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं है, ठीक है। कौन सा इसमें से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है?
तो ध्यान से जवाब दीजिएगा। अभी पढ़ के आए थे, अभी एग्जाम्पल आया था आपके सामने, वो किसका था? विसर्ग संधि का था। इसमें एक ऐसा है जो वृद्धि संधि का नहीं है, सॉरी यण संधि का था। किसका था? यण का था। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बी। वेरी गुड, बी बता रहे हो, कमाल कर देता। हाँ भाई, विश्व प्लस एक अभी तो पढ़ के आए थे, बी कैसे हो गया एक बात बताओ? अभी पढ़ा था अभी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट दीजिए। ये देखो क्या पढ़ा था, देखिए फिर पढ़ा क्या? अभी का अभी गलत कर रहे हो। इसमें देखो विश्व प्लस एक क्या है भाई? वृद्धि संधि है। ठीक है, किस में नहीं है वृद्धि संधि? ध्यान से देखो, अभी आया था नहीं आया था? और अभी की अभी गलत बता रहे हो। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है, ध्यान से देखो, ये दोनों दोनों जो मैंने ना, ये दोनों देखना अभी। ठीक है, इसमें कौन सी है वृद्धि और इसमें कौन सी है यन संधि है? कैसे है देखिए ये फिर। लो भाई, अब जवाब देना, बताओ अब इसका आंसर क्या आएगा? अब बताओ। हाँ भाई, इनमें 55 का, ठीक है 55 का बताओ क्या आएगा? 55 का आप क्या बता रहे हो? डी। हाँ, अब आए ना लाइन पे, बिल्कुल। अभी की अभी पढ़ के गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा ये बताओ? ठीक है, तो ध्यान दिया करो ना, जो और शब्द हैं जो बताए जा रहे हैं उस टाइम पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। यद्यपि, देखिए यद्यपि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, यद्यपि का सही संधि विच्छेद कीजिए भाई। यद्यपि का क्या आएगा, है ना? ध्यान से देख के कीजिएगा। 3 रोंग हो गए, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम हुए हैं आपके तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन क्यों गलत हुए हैं ध्यान रखो। ठीक है, नोट करो इनको, और अगली बार नहीं होने चाहिए ऐसा, ध्यान कीजिए। ठीक है, मोहिनी जी स्वागत है आपका। यदि प्लस क्या बता रहे हो भाई? अपी। ओके वेरी गुड सलोनी जी। चलिए भाई मोहिनी जी, क्या बता रहे हो? बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। दीक्षा जी, मोनिका जी, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, यदि प्लस अपी। बिल्कुल प्रदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है भाई? बताओ। विद्यालय बहुत इजी है, गुण है, दीर्घ है, विसर्ग है, व्यंजन है। तो कमाल कर रहे हो मोनिका जी, बी पॉजिटिव, है ना? विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है भाई? बताओ। दीर्घ, वेरी गुड भाई, कौन सी है? दीर्घ, बिल्कुल करेक्ट है, दीर्घ संधि आएगी। ठीक है, देखिए अभी आपने राइट बताया है। ठीक है भाई, चलिए इसमें क्या आएगी? दीर्घ संधि आएगी। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव में बताइए, अयादि है, गुण है, वृद्धि है, यण है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? सदैव में देखो 2 मात्रा लग रही है, कितनी लग रही है? 2, 2 मात्राएं लग रही हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या आएगा? वृद्धि, सी। ओके, सी सबसे पहले किसने बताया? अमित, उसके बाद मोहिनी भाई। ठीक है, दिलशेर, मोनिका जी, रचना जी, प्रदीप जी, बिल्कुल सलोनी जी, दीक्षा जी और दिलशेर जी। इसका आंसर क्या रहेगा? वृद्धि संधि रहेगा, बिल्कुल सबका करेक्ट है। और देव इच्छा, देखिए देवी इच्छा, देखिए देवी इच्छा का संधि विच्छेद बताइए। तो देवी इच्छा का सही संधि विच्छेद करो भाई, ध्यान से देख के करना। देव प्लस इच्छा आएगा या देवी प्लस इच्छा आएगा या देव्य प्लस इच्छा आएगा या दिव्या प्लस इच्छा आएगा? ओके, सलोनी ने लिख दिया भाई देवी प्लस इच्छा। चलिए देखते हैं, लेट्स सी और क्या बताते हैं। बी, ए, मोहिनी का ए आ गया भाई। ठीक है, ओके वेरी गुड भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर देवी प्लस इच्छा आएगा। ठीक है मोहिनी जी, ध्यान कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? देवी प्लस इच्छा आएगा, ना कि देव प्लस इच्छा। स्वागत का सही संधि विच्छेद कीजिए। स्वागत का बताइए भाई, स्वागत का जो संधि विच्छेद है क्या होगा? सु प्लस वागत होगा या सब प्लस आगत होगा, है ना? बी बता रहे हो भाई, ओके। अच्छा, उसका बता रहे होगे, संदीप जी स्वागत है भाई आपका। ओके, डी, डी सबका डी आ रहा है अभी, नो डाउट। दांगी जी, प्रदीप जी, दिलसेर जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा भाई, है ना? सु प्लस आगत, स्वागत कौन सी संधि है ये बता सकते हो? इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण। ठीक है, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में भाई देखिए क्या है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे अक्षरों की बात हो रही है। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया कहेंगे, समास कहेंगे, कारक कहेंगे या संधि कहेंगे? ठीक है, अगर आ जाए, अक्षर आ जाए, वर्ण आ जाए, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल भाई, ठीक है। चलिए संदीप जी करवाऊंगी, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा भाई। क्या रहेगा? डी, संधि कहते हैं। देखिए अक्षर आ जाए, वर्ण आ जाए तो क्या होगा भाई? संधि होगा, लेकिन अगर शब्द आ जाए तो समास होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
दोनों में ये डिफरेंस है। और संधि कितने हैं भाई, वर्णों के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 62, दीर्घ प्लस दर्शन। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, बताओ। दीर्घ प्लस दर्शन क्या रहेगा भाई इसका आंसर, जवाब दीजिए ध्यान से। थोड़ा सा जूम करती हूँ, लीजिए। केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। हर हर महादेव भाई, पूजा जी स्वागत है, राधे राधे। चलिए भाई, क्या बता रहे हो इसका, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। सलोनी ने लिख के बताया, संदीप जी बिल्कुल ओके, पूजा मेहरा, दीक्षा जी, मोनिका जी ओके, राणा जी, प्रदीप जी, रचना जी बिल्कुल। दिग प्लस है ना, दर्शन क्या आएगा, दिग्दर्शन। और इसमें कौन सी वो होगी भाई, संधि, व्यंजन संधि होगी। उल्लास, उल्लास में बताओ भाई, उल्लास में अलंत का ध्यान रखते हुए, लय का और तय का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। ओके ठीक है, नमस्ते भाई प्रदीप जी। चलिए जवाब दो, इसका आंसर क्या रहेगा। ये बता रहे हैं भाई अमित, संदीप जी, रचना जी बी बता रही, रचना जी ध्यान से देखो। ओके, परवीन, दिलसेर, प्रिया जी ए। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा, बी नहीं आएगा, ए आएगा, उत प्लस लास आएगा, उत प्लस लास। ठीक है, ए रहेगा इसका आंसर। और कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का बताइए भाई, 64 का जो आंसर है क्या आएगा। ओके 64 का बताओ। उत उत उद प्लस तय आएगा, उत प्लस हथ आएगा, या उद प्लस दत्त आएगा, या उद प्लस तय आएगा। ठीक है, ध्यान से देना, अलंत का ध्यान रखते हुए। बी बता रहे हैं मोनिका जी। ओके चलिए ठीक है, परवीन, चलिए भाई, प्रिया जी बी, पूजा मेरा बी। ठीक है भाई, नो डाउट इसका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल। रांगी जी, सलोनी जी, परवीन जी, इसका आंसर उत प्लस क्या आएगा, हत आएगा। ठीक है, बी, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, दिलसेर। ठीक है, और दीक्षा जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे 65। निम्नलिखित में से देखिए, यहाँ पे विकल्पों में से चंद्र उदय की सही संधि विच्छेद का विकल्प चुनिए भाई, सही संधि विच्छेद का। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। ओके, सी वालों की लाइन लगी है, नो डाउट है ना। जब सारे सी बोल रहे तो मैं कैसे अलग जा सकती हूँ। ठीक है, और इसमें जो संधि है, कौन सी संधि होगी बताइए, देखते हैं कौन बताएगा। संधि बताओ, इसमें कौन सी संधि होगी। ओके, गुण संधि होगी। कौन सी होगी, गुण संधि। ठीक है, एक मात्रा लगी है तो कौन सी आएगी, गुण संधि। नेक्स्ट है विपद प्लस जाल, तो क्या बनेगा भाई, सही संधि शब्द बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, अमित ए बता रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए और बताओ भाई, अमित का ए है, प्रदीप ए, पूजा मेहरा बिल्कुल, इसका आंसर राणा जी। ठीक है, बिल्कुल क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। परवीन जी, मोनिका जी बिल्कुल, दीक्षा, दिलसेर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रचना जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, धनु प्लस टंकार क्या है, देखिए धनु, धनु प्लस टंकार, तो क्या बनेगा भाई इसका आंसर, बिल्कुल सलोनी जी करेक्ट लिखा है आपने। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना, जब वर्तनी में पूछा जाए तो कैसे बनते हैं। ठीक है, जिसको संधि विच्छेद आ गया ना करना, वो वर्तनी में भी फिर मार नहीं खाएगा। मोहिनी बिल्कुल करेक्ट है इसका। अच्छा क्या बता रहे हो भाई, इसका बी बता रहे हो। ठीक है, बिल्कुल बी है। लीजिए भाई, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम में क्या बनेगा, देखो भाई, प्री प्लस नाम बनेगा, पर प्लस नाम बनेगा, प्र प्लस नाम बनेगा, या प्र प्लस क्या आएगा भाई इसका, बताओ जल्दी से। ये भगवान, क्या हुआ पूजा जी। ठीक है, चलो भाई जवाब दीजिए। ओके ठीक है, इसका जवाब दीजिए। प्रणाम, प्रणाम का बताओ क्या आएगा, प्रणाम का। बहुत इजी है, प्रणाम का दो जवाब बी। ओके, बी बता रहे हैं बी। ओके, सलोनी, प्र प्लस नाम। ओके मोनिका, ओके ठीक है, सी आ रहा है भाई, लीजिए भाई, है ना, क्या आ रहा है, सी। ठीक है, बी और सी। चलिए, बी और सी में कंपटीशन है, रचना सी बता रही है। चलिए बता देती हूँ भाई, इसका आंसर है ना, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, प्र प्लस नाम। ठीक है, मोहिनी बिल्कुल, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रणाम है ना, प्र प्लस नाम आएगा। क्यों आया, रीजन यहाँ पे दे रखा है, किस वजह से आया, कौन सा रूल लगा। ये लीजिए भाई, ये व्यंजन संधि का है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, ये किया था हमने, कौन सी संधि है इसमें, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है नेक्स्ट में, मंच ताप में कौन सी है,
विसर्ग संधि है, तो उसके हिसाब से हम इतना जवाब दे दिया भाई डी। ओके चलिए भाई, वेरी गुड दिलसेर जी। ओके डी, पूजा मेहरा डी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। मोहिनी जी, दांगी जी, दीक्षा जी, बिल्कुल आंसर क्या आएगा? डी आएगा। डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अन्वेषण। अन्वेषण का बताओ भाई क्या आएगा? अणु प्लस एषण आएगा, क्या आएगा भाई? जवाब दो। ओके विसर्ग संधि, बिल्कुल करेक्ट है भाई पूजा जी। इसका जवाब दीजिए। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद बताना है। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है, ये भी बता देती हूँ, इसमें यण संधि है। तो ये यण स्वर संधि है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी बता रहे हैं भाई दिलसेर। ओके प्रिया ए, पूजा मेरा सी। चलिए देखते हैं, लस्सी अलग अलग आ रहे हैं भाई, ठीक है, इसमें एक नंबर कटेगा, ठीक है, देखते हैं लस्सी। चलिए भाई इसका आंसर बताती हूँ, क्या आएगा? दीक्षा ए, प्रदीप ए। तो चलिए भाई अनु प्लस क्या आएगा? एशन आएगा। ये ध्यान रखना भाई, जिनका ये दिया, जिन्होंने बी और सी दिया है, ए है ना, ए यहाँ पे बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा, ठीक है, ध्यान रखना भाई। इसका आंसर क्या आएगा? लीजिए, अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल बताया हुआ है, ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। जिनका गलत हुआ है बिल्कुल आपका सही है प्रदीप जी, जिनका गलत हुआ है ठीक करें भाई। नेक्स्ट क्या बताओ भाई? ये क्वेश्चन है ना, देखो संस्कृत में के पेपर में, टीजीटी में 2025 में और 2015 में केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बड़े सोच समझ के जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? अलंत का ध्यान रखते हुए। नोटेड, ओके नोटेड भाई। चलिए प्रवीण जी ठीक है, संदीप जी डी, चलिए सलोनी डी, रचना, मोहिनी, प्रवीण सब के सब डी दे रहे हैं भाई। मोनिका, दीक्षा बिल्कुल उत्त प्लस है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और अलंत का ध्यान रखना, उत्त में क्या आएगा? अलंत आएगा, और बिना अलंत वाला ठीक नहीं माना जाएगा। उत प्लस है ना, देखो जब तय का मेल स से होता है तो तय का क्या हो जाता है भाई? छ हो जाता है, और स को छ में बदल दिया जाता है। ये नियम है भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और ये कौन सी का है? व्यंजन संधि का है, ये भी है। शंकर, शंकर का बताइए भाई, शंकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? शंकर, षण प्लस कर होगा, सम प्लस कर होगा, या फिर क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो? बी। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहिष्कार। बहिष्कार में कौन सी है भाई? बताओ बहिष्कार का सही से संधि विच्छेद देखो कौन सा आएगा? बहिष्कार, बहिष्कार का देखिए, बही प्लस कार आएगा, या बही प्लस सकार आएगा, या बही प्लस सकार, और बहिषक प्लस आर आएगा। ओके ए बता रही है मोहिनी। चलिए सलोनी ए, संदीप ए, ठीक है भाई। दीक्षा जी, दिलसेर, रूबी, दांगी जी, दांगी जी, ठीक है भाई। चलिए बिल्कुल करेक्ट है भाई राणा जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। निश्चल, निश्चल का है भाई, निश्चल में बताइए कौन सी तो संधि है और कौन सा इसका आंसर है, ठीक है। चलिए मैं बता देती हूँ, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के यहाँ पे दो दे रखे हैं, ए और डी दे रखा है, तो ए और डी में से बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? डी, बिल्कुल भाई। सबसे पहले किसने दिया? दिलसेर, उसके बाद मोहिनी, फिर दांगी जी। ओके दिलसेर, राणा जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर नी प्लस क्या आएगा? चल आएगा। प्रदीप, मोनिका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्मय। तन्मय का बताइए भाई, तन्मय का, तन्मय का क्या आएगा? तन्ने, तन्ने प्लस में आएगा, या तन्मय प्लस ए आएगा, तत् प्लस में आएगा, या तन्ने प्लस एम में आएगा। ओके बड़े वो हैं भाई। महक जी स्वागत है आपका। ओके राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ओके सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? अच्छा बी बता रहे हो, ओहो हो, बी वालों की लाइन लगी है भाई। इसका आंसर है ना सी आएगा, सी, सी आएगा भाई। तत तत तत, तम, तम कब से बन गया? हाँ भाई ठीक है, तम कैसे हो गया ये बताओ मुझे, ठीक है, तम कैसे आ गया तम, ठीक है। तत तत, तत प्लस में आएगा, तत प्लस में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। गलत हुआ है सबका, इसका आंसर तत् प्लस में आएगा, बिल्कुल सलोनी जी सही लिखा है, ठीक है, मैं नहीं आएगा। गलत है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लीजिए सही क्या आएगा? तत् प्लस में, और व्यंजन संधि है, कौन सी है? व्यंजन संधि। लो भाई नेक्स्ट का जवाब दो। उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताना है, तो तय का ध्यान रखना, इसमें भी कहीं चय कर दो। रूल बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, रूल आया था, ठीक है।
प्रथम पद के अंत में अगर तय हो और द्वितीय पद के आरंभ में श हो तो तय को च में और श को छ में बदल देते हैं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ए बता रहे हो, वेरी गुड। ये हुई ना बात, बिल्कुल ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, उत प्लस श्वास आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नियम ये है, देखिए ध्यान से, यशोदा, यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है भाई, और कौन सी संधि है ये भी बताना है भाई यशोदा में। ठीक है, ओके भाई सुमन जी स्वागत है आपका। चलिए भाई बताइए यशोदा में। ओके, ए बता रहे हैं दिलसेर मैग जी, ए। ठीक है, यशोदा बिल्कुल विसर्ग संधि है, बिल्कुल ठीक है भाई। दीक्षा बिल्कुल, दिलसेर, मोनिका जी, सुमन जी, मोहिनी जी ए बता रहे हैं। यश प्लस दरा तो क्या आएगा, यशोधरा। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्काम, निष्काम में बताओ भाई, निष्काम में कौन सी संधि है, और इसका जो आंसर है क्या आएगा निष्काम में। ओके ठीक है भाई, सलोनी बिल्कुल करेक्ट लिखा, संदीप जी ओके। दिलसेर बी, क्या है भाई बी, संदीप ने बी बताया। मोहिनी, दांगी जी, राणा जी बिल्कुल भाई, है ना, निष्काम विसर्ग संधि बिल्कुल सही लिखा है सलोनी जी। दीक्षा जी बी, ठीक है भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, छोटी मात्रा लगेगी ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है भाई विरोचित। ठीक है, विरोचित, वीर प्लस उचित, वीर प्लस औचित्य, वीरा प्लस चित और वी प्लस उचित। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। संदीप जी ए बता रहे हैं, ठीक है, सुमन जी ए, ठीक है भाई, मोनिका ए, मोहिनी ए, बिल्कुल वीर प्लस उचित बिल्कुल करेक्ट है प्रदीप जी। ठीक है, वीर प्लस क्या आएगा, उचित आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मदोन्मत, क्या है भाई, मदोन्मत में सही संधि विच्छेद देखो कौन सा आएगा। मदन प्लस उन्मत आएगा, मदो प्लस मत आएगा, मद प्लस उन्मत आएगा, मदन प्लस मत आएगा। तो सी बता रहे हैं भाई सुमन जी, ओके, संदीप सी, ठीक है भाई, मोनिका, अमित ओके। चलिए भाई, राणा जी सी, ठीक है भाई, दीक्षा, प्रदीप जी, दीक्षा जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा, मद प्लस उन्मत आएगा। ठीक है, उन्मत बिल्कुल करेक्ट है। और गुण संधि है, कौन सी संधि है, गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, ये लीजिए 81। कौन से क्वेश्चन पे आगे देखिए, 81 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और इसमें कितने क्वेश्चन हैं, एक मिनट रुकिए देख के बताती हूँ मैं कितने क्वेश्चन होंगे भाई। 101 क्वेश्चन है भाई, 112 है, सॉरी 112। ठीक है, टोटल 112 क्वेश्चन है, हम आगे हैं 81 पे। किस पे भाई, 81 पे। तो चलिए भाई जल्दी जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक पूरा करेंगे। ठीक है, 81 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा, ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा, प्राग प्लस मुख आएगा, प्राग प्लस क्या आएगा भाई, मुख आएगा, प्राग प्लस मुख, है ना, प्राग प्लस मुख आएगा, ऑप्शन बी रहेगा। ओके, जल्दी जल्दी से करवा दो, बिल्कुल लीजिए भाई नेक्स्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी कराती हूँ। देवालय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, देवालय का बताइए, देवालय का जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, देवालय, ठीक है, जवाब दो फिर फटाफट, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, मैं तो 1 मिनट में देख के चलती बनूंगी। ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल, देव प्लस आलय, जो पहले दे देगा उसका नाम लेके आगे बढ़ जाऊंगी भाई। ठीक है, चलिए जो फटाफट जो पहले देगा उसका नाम बोल के फिर मैं आगे चलूंगी। ठीक है, छात्रावास में कौन सी संधि है भाई, बताओ छात्रावास में कौन सी संधि है। ओके, देव प्लस आलय, सुमन ठीक है भाई, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ए सबसे पहले मोहिनी ने बताया भाई, क्या आएगा, दीर्घ संधि, क्या है भाई, दीर्घ संधि बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कौन सी है, दीर्घ संधि है। लीजिए, छात्र प्लस आवास आएगा। दिग्गज, दिग्गज की संधि बताइए भाई, दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद है, दिग्गज, दिक प्लस गज की संधि है, तो किसकी संधि है भाई, बी सबसे पहले बताया भाई, किसने, दिलसेर ने। ओके भाई, वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, दिग्गज आएगा, क्या आएगा, दिग्गज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संधि कितने प्रकार की होती है, बताओ भाई संधि कितने प्रकार की होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, 85 का बी सुमन बिल्कुल 3 है ना, कितने भाई, 3, उससे पहले मोनिका ने बताया था। ठीक है भाई, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, सही संधि विच्छेद का चयन करना है, किसका करना है, सही संधि विच्छेद का। महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महो प्लस दय और महा प्लस उदय। ओके,
ठीक है। मोहिनी बी बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो? बी, दिलसेर बी। ठीक है 86 का। ये भी लिखो भाई किसका बता रहे हो, क्योंकि बी बी है ना, लगातार 2 3 का हो गया। अब ये नहीं पता चल रहा कौन सा बच्चा पहला बता रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन बी आएगा, महा प्लस उदय। क्या आएगा? महा प्लस उदय, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और ये किसका है भाई? गुण संधि का है। किसका है? गुण संधि का। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इतनी जल्दी भी नहीं करेंगे कि कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में हो जाएंगे जल्दी जल्दी। 87 पे तो आ ही गए हैं। लीजिए भाई, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि का चयन कीजिए। अशुद्ध का, तो अशुद्ध भाई कौन सी है? ध्यान से देखिए, अशुद्ध बतानी है। ठीक है, अशुद्ध संधि का चयन करना है। इनमें से कौन सी है भाई? ए आया संदीप जी का, अमित ए। चलिए भाई, वेरी गुड अमित, क्या बात है? मोनिका जी ए, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? है ना, राजन प्लस आज्ञा। गलत है। ठीक है, क्या आएगा? राजा प्लस आज्ञा आना था। क्या आना था? राजा प्लस आज्ञा। ये क्वेश्चन है ना 2000, देखो एनपीएस एनवीएस और केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है भाई व्यंजन संधि वाला? ओके 88 का बी बता रहे हो भाई। अरे ये तो है, व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। जगदीश तो है, जगत प्लस क्या लिखोगे? ईस लिखोगे, तो व्यंजन संधि है सुमन जी। दिलसेर जी, अच्छा दिलसेर जी ने लिखा है, सॉरी। अमित सी बता रहा है भाई, सी तो है भाई। वाक प्लस क्या आएगा? वाक प्लस में आएगा, व्यंजन संधि है। डी बता रहे हैं दिलसेर। ओके भास्कर, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? भास्कर आएगा। ठीक है सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है। ए हाँ, वेरी गुड अमित। ठीक है भाई, भास्कर क्या आएगा? भास्कर। लीजिए, वर्ड्स प्लस आनंद, व्यंजन संधि आएगी ए में। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? डी, बिल्कुल दीक्षा जी। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण दो भाई। स्वर संधि का, निराशा, अधोगति, सतीश, सदानंद। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? स्वर संधि का बताना है। किसका बताना है? स्वर संधि का। ठीक है, निराशा। लीजिए भाई, कर लीजिए गल। निराशा में तो विसर्ग संधि है सलोनी जी। ठीक है, निराशा नहीं आएगा। 89 का ए बता रहे हैं भाई, निराशा। निराशा नहीं आएगा। हमें क्या बताना है? स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है, स्वर संधि का डी। डी कैसे हो गया? इसमें तो व्यंजन संधि है, सत प्लस आनंद। अलग करो ना, विच्छेद करके देखो। मोनिका सी बता रही है। लीजिए भाई, मोनिका का सही है। ठीक है, सतीश, प्रिया बी। बी नहीं आएगा भाई, बी में तो क्या है? विसर्ग संधि है, बिल्कुल क्लियर कट है, अध प्लस गति। ठीक है, कमाल कर दिता। आप वो करके क्यों नहीं देख रहे हो? अलग करके देखो ना, आप संधि विच्छेद करके देखो। मोहिनी विनर, बिल्कुल देखिए, है ना। मोनिका कहती है मुझे नहीं आते, और सबका गलत है, मोनिका का ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, राजेंद्र शब्द में संधि है। राजेंद्र में बताइए भाई कौन सी संधि है? वृद्धि आएगा यहाँ पे, थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, गुण है, यण है या दीर्घ है? ओके गुण, बिल्कुल भाई सुमन जी। ओके सलोनी जी, 4 गलत। चलिए भाई, मोहिनी क्या बता रही हैं? मोहिनी बी बता रही हैं भाई, बिल्कुल भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि देखिए यहाँ पे रूल अच्छे से बता रखा है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या बताओ भाई? ये दोबारा आ गया, लीजिए। कल्प प्लस अंत। ठीक है, कल्प प्लस अंत उचित संधि। अब ये गलत नहीं होना चाहिए। दिलसेर सी बता रहे हैं। ओके अमित सी, चलिए वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, औरों को आने दें। सी, ओके राणा जी, सलोनी जी। ठीक है भाई, दीक्षा, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? सी। तपोवन में कौन सी संधि है भाई? बताओ, तपोवन में कौन सी संधि है? तपोवन में कौन सी संधि है? ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सो मच भाई राणा जी। चलिए भाई, ओके बताइए, तपोवन में कौन सी संधि है? तपोवन में क्या आएगा? ए। ओके, ए बता रहे हो भाई, ए। ओके प्रिया जी, विसर्ग, बिल्कुल भाई, इसका आंसर विसर्ग संधि आएगी। तपोवन में कौन सी है? दीक्षा जी, मोहिनी जी। ओके मोनिका जी, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। डी में क्या है? स्वर संधि नहीं है ना। इसका आंसर क्या आएगा? विसर्ग संधि आएगा। देखिए, तपोबल। ठीक है, जैसे तपोबल है, तप प्लस बल। तपोवन है, तप प्लस वन। और ये किस कारण है? यहाँ पे रूल लिख रखा है विसर्ग संधि का, ये रूल आपको ध्यान रखने होंगे। नेक्स्ट है भाई, सच चरित्र। ठीक है, सच चरित्र की क्या करना है भाई? संधि विच्छेद बताना है, एग्जैक्टली कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? दिलसेर डी बता रहे हैं, डी। वेरी गुड भाई दिलसेर, क्या बात है ना।
ओके डी मोहिनी सलोनी संदीप जी अमित जी बिल्कुल इसका आंसर सत प्लस क्या आएगा चरित्र आएगा बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई परमेश्वर परमेश्वर में बताइए परमेश्वर में है ना सही संधि विच्छेद करो परमेश्वर का क्या आएगा। ओके बी बताया प्रिया ओके ठीक है वेरी गुड सुमन जी संदीप जी बिल्कुल परम प्लस ईश्वर मोनिका जी सलोनी जी बिल्कुल करेक्ट है दिलसेर जी अमित बी ठीक है भाई दीक्षा देखो ये क्वेश्चन है ना 2014 में 3 एग्जाम में पूछा गया है भाई ठीक है और एनवीएस में 2022 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है यही। ओके लीजिए भाई इसका करो भाई सम प्लस अंग प्लस उप प्लस अंग तो क्या बन गया भाई ठीक है इसका आंसर क्या रहेगा जल्दी बताओ। ओके थैंक्स नाइस सेशन थैंक यू प्रिया जी है ना भाई जवाब दो। मैम जी बहुत स्पीड से कर रहे हो क्लास पुलिस पीछे लग गई है क्या ना भाई चलिए आराम से कराती हूँ और बताओ अमित ठीक है मैं ये सोच रही हूँ कहीं ज़्यादा वो ना टाइम ना लगे लेकिन बहुत जल्दी ये लगा लीजिए 65 मिनट हुई है और 95 क्या मतलब 100 से ऊपर क्वेश्चन कर लिए हमने वाक्य के भी किए हैं ठीक है तो चलिए थोड़ी कम करूँगी स्पीड नो डाउट ठीक है अच्छे से करेंगे कोई भी करें टॉपिक है चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन है बी आएगा भाई क्या आएगा बी ठीक है क्या आएगा बी। नेक्स्ट है भाई देखिए स्थापन क्या है भाई स्थापनापन ठीक है तो इसका क्या करना है संधि विच्छेद करना है स्थान प्लस अपन आएगा या स्थान प्लस अपन आएगा या फिर स्थानप प्लस अन आएगा या स्था प्लस अपन आएगा। अच्छा सलोनी साथ साथ कर रही है चलो भाई इसका जवाब दीजिए क्या आएगा ठीक है इसका जवाब दो भाई क्या आएगा लीजिए डी बता रहे हैं अमित ओके डी चलिए भाई देखते हैं ठीक है विच्छेद करके देखो ना इसका विच्छेद करो बिल्कुल क्लियर कट अपने आप आएगा भाई आपको 1 मिनट रुकिए लीजिए भाई इसका विच्छेद करो क्या आएगा डी बता रहे हो भाई डी वालो दिलसेर का एकमात्र ठीक है इसका आंसर है ना ऑप्शन है बी रहेगा बी 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 लीजिए क्यों लीजिए भाई देखो इसका आंसर क्या आएगा स्थान स्थान अलग करना नहीं आया स्थान और यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे क्या लगा है भाई स्थान स्थान है यहाँ पे स्थान स्थान तो इसमें था इसमें था है ना ये तो आने ही नहीं थे डी तो किसी भी एंगल से ठीक है तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा ने प्लस अन नयन कौन सी संधि है भाई बताइए बिल्कुल इजी है इससे इजी नहीं हो सकती नैन ओके ठीक है वेरी गुड नैन में कौन सी संधि है ये बताओ अयादी वेरी गुड भाई बिल्कुल करेक्ट है कौन सी है अयादी ठीक है भाई ओके ठीक है 2025 में देखो ये कब आया था 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2015 में इस प्रकार से भाई क्वेश्चन रिपीट कर रही है डीएसएसबी। प्रति प्लस छवि बताइए भाई प्रति प्लस छवि में ठीक है कौन सी संधि है प्रति प्लस छवि ठीक है प्रति प्लस छवि में कौन सी है भाई मैं बताओ प्रति प्लस छवि में बी बता रहे हैं भाई सुमन जी ओके डिसेंट जट ओके सलोनी जी ठीक है भाई इसका आंसर देखिए क्या आएगा इसमें कौन सी संधि है प्रति प्लस छवि में व्यंजन संधि है कौन सी है व्यंजन संधि है ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन पवन का संधि विच्छेद बताओ भाई पवन का संधि विच्छेद ध्यान से बताना पवन का बताना है पो प्लस अन होगा पव प्लस अन होगा या पा प्लस अन होगा या पो प्लस अन होगा व्यंजन ओके भाई सलोनी जी ठीक है चलिए वेरी गुड दीक्षा जी दिलसेर जी ठीक है इसका बताओ अमित डी बता रहे हैं भाई दिलसेर डी ओके ठीक है डी वालों का बिल्कुल मोइनी जी पो प्लस क्या होगा अन होगा बिल्कुल करेक्ट है भाई सलोनी दीक्षा जी लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन अनुउदित ठीक है अनुउदित का सही संधि विच्छेद बताना है मात्राओं का ध्यान रखना छोटी आएगी या बड़ी आएगी उसको रखते हुए ध्यान दीजिएगा अनुउदित का सही संधि विच्छेद बताना है और कौन सी संधि होगी ये भी बता देती हूँ यहाँ पे कौन सी संधि है दीर्घ संधि है उसको ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा दिलसेर ए अमित ए क्या बात है भाई आज अमित बड़े अच्छे से जवाब दे रहा है इसका आंसर क्या आएगा अनु प्लस उद्दित आएगा ओके बिल्कुल भाई ठीक है बिल्कुल करेक्ट है आपका ठीक है ऐसे सीरियस होके पढ़ा करो बड़े अच्छे वो चीज़ है भाई लीजिए नेक्स्ट जुलो क्या है भाई जुलो उर्मी का सही संधि विच्छेद करें ठीक है जुलो उर्मी का क्या आएगा भाई ओके बिल्कुल सुमन जी ठीक है
दीक्षा जी ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। जलो उर्मी का संधि विच्छेद करना है, ए बता रहे हैं 101 का। चलिए वेरी गुड सुमन जी, दिल से ए, वेरी गुड भाई। जल प्लस क्या आएगा, उर्मी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। जल प्लस क्या होगा, उर्मी, बड़ा वो आएगा, बिल्कुल। सलोनी जी, दीक्षा जी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या है भाई, मोहिनी ए, ओके ठीक है। और यहाँ क्या है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 का बताओ भाई। दिव्य दिव्य वाहन का संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। इसका क्या आएगा भाई, दिव्य वाहन का सही संधि विच्छेद बताओ। देवी प्लस वाहन आएगा, देवी प्लस आवाहन आएगा, या फिर देव प्लस आवाहन आएगा, या देव प्लस वाहन आएगा। तो क्या आएगा भाई इसका आंसर, ध्यान से देख के दीजिए, ठीक है। 102 का बस भाई, लास्ट के 10 रह गए, फटाफट जवाब दो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, देव प्लस आहन बता रही है सलोनी, ठीक है। बी और सी में, ओके चलिए ठीक है। इसका आंसर है ना भाई, चलिए देखते हैं। लस्सी, मोनिका सी, ओके, दीक्षा सी, चलिए है ना। इसका आंसर भाई लीजिए क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, देवी प्लस आहन आएगा। क्या आएगा, देवी प्लस आहन आएगा, ऑप्शन बी रहेगा भाई। क्या रहेगा, बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए कैसे आया, देवी प्लस आवाहन, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है, यण संधि है, ठीक है सुमन जी, अयादी नहीं, यण संधि। लो भाई, प्रोड का संधि विच्छेद बताओ भाई, किसका बताओ, प्रोड का सही संधि विच्छेद क्या होगा भाई। हाँ एक ठीक है आपका, गलत मैंने अभी तक नहीं देखा आपके, चलिए बताइए ठीक है। क्या आएगा, देवी प्लस आहन। हाँ भाई देखिए, बिल्कुल चेक कीजिए, देवी प्लस क्या आएगा, आवाहन आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया बताओ सलोनी जी। चलो भाई इसका बताइए क्या आएगा भाई, प्रोड का सही संधि विच्छेद, प्रोड का सही संधि विच्छेद बताओ क्या आएगा। ऑप्शन डी बता रहे हैं भाई, क्या बता रहे हो, डी है, डी। डी गलत है, डी वालों का गलत है, पॉइंट भी नोटेड। डी वालों का गलत है, प्रोड प्रोड का गलत कर रहे हो भाई, बताओ। और पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी नहीं आएगा सलोनी, बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा, बी आएगा, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, बी। लो पढ़ो भाई, अगर गलत हुआ है तो प्रोड का सही संधि विच्छेद कैसे होगा, प्र प्लस उड होगा। और क्यों हुआ, गुण संधि का क्या नियम है, देखिए क्या कहता है यहाँ पे, ठीक है, उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है भाई परंतु, देखिए परंतु, परंतु को बताइए भाई सही संधि विच्छेद कैसे होगा। अलंत का ध्यान रखना, परंतु, परंतु का, ठीक है। परंतु का आपने देखा नहीं होगा, बहुत कम क्वेश्चन देखा है मैंने ये, ठीक है। परंतु, परंतु का ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा। सी बता रहे अमित, क्या बात है, वेरी गुड भाई अमित। सुमन जी 100, बिल्कुल भाई सी। संदीप जी डी नहीं होगा, मोहिनी जी ओके। चलिए भाई सी वालों का बिल्कुल दिल से मोनिका करेक्ट है भाई। परम प्लस क्या होगा, तू होगा, परम प्लस क्या होगा, तू होगा, बिल्कुल दीक्षा जी ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। सी आएगा भाई इसका आंसर। मैं का मेल हो जाता है, कैसे, मैं और किसी व्यंजन के वर्ग में होने पर मैं उसी वर्ग का पंचवां अक्षर में बदल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा, परम प्लस तू रहेगा, परंतु। वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले अमित ने बताया भाई इसका, देखो। नेक्स्ट है भाई सरोवर, सरोवर का बताओ भाई। बिल्कुल सलोनी जी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई सरोवर का बताइए, सरोवर का जो आंसर है डिसेंट जेट, क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो। सरोवर का सी बता रहे हो भाई, सरोवर का सी कैसे आ जाएगा, है ना। सी कैसे आया भाई, सी कैसे दे रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। पहली चीज तो देखो, सरोवर में एक चीज बताते ही आप तुरंत बता दोगे इसका आंसर, ठीक है। सरोवर में विसर्ग संधि है, ठीक है, सरोवर में विसर्ग संधि है, तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, सलोनी बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा भाई। ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है अमित जी, अभी बताया विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि किस में है, ए में है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। क्यों आया भाई विसर्ग संधि का, देखिए कौन सा नियम लगा, क्यों लगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, निरर्थक, निरर्थक में सही वो कीजिए भाई, इसका संधि छेद क्या आएगा निरर्थक का, और कौन सी संधि है, देखो निरर्थक में, ठीक है, ओके। चलिए भाई 106 का जवाब दो, ए बता रहे हैं डिसेंट, ओके।
मोहिनी ए बता रही हैं, निरर्थक। बी आ रहा, ए आ रहा, चलिए ए अलग आ रहे हैं, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कौन क्या देगा। ठीक है, चलिए बता देती हूँ, इसमें विसर्ग संधि है। क्या है भाई? विसर्ग संधि। प्रदीप जी ए दे रहे हैं। ठीक है, सलोनी ने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ठीक है, और अमित बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है बी। ठीक है, विसर्ग संधि है बिल्कुल। दीक्षा जी, मोनिका जी, इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। सुमन जी, ठीक है, नेक्स्ट है भाई तथेव। तथेव का भाई संधि विच्छेद करो। तथेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तथेव, तथेव, तथेव का संधि विच्छेद कीजिए। तथेव का क्या आएगा भाई? ध्यान से करो। तथे प्लस वे आएगा, तथ प्लस वे आएगा, तथ प्लस एव आएगा, तथा प्लस एव आएगा। डी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? सुमन। उसके बाद भाई अमित, फिर डिसेंट। सी नहीं आएगा भाई इसका आंसर, है ना? ध्यान दीजिए, डिसेंट जेड जी, इसका आंसर तथा प्लस एव आएगा। बाकी का भाई ठीक है ना? प्रदीप जी, दीक्षा जी, बिल्कुल अमित, दिलसेर जी। लीजिए भाई 108वां क्वेश्चन है, मात्र प्लस उक्ति। देखिए, मात्र उक्ति, मात्र उक्ति का संधि विच्छेद बताना है, संधि रूप बताना है। सॉरी, संधि विच्छेद तो कर रखा है, मात्र प्लस उक्ति, इसका संधि रूप बताना है। शब्द बताइए किसका है ये। और इसमें हाँ भाई, क्या आएगा? बी बता रहे हो? क्या बता रहे हो? बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई? बी रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा? बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें यण संधि है, कौन सी है? देखिए, यण संधि है। कैसे आया? री प्लस ऊ मिलके क्या बन जाते हैं? रू बन जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल 108 का बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई सुरेश। सुरेश, यह डैश संधि है, बताइए सुरेश में गुण संधि है, यण है, दीर्घ है या वृद्धि है? तो सुरेश में भाई देखो, एक मात्रा लगी है या दो मात्रा लगी है, तो क्या आएगा? सुर प्लस ईस। ठीक है, सुरेश होगा तो गुण संधि। वेरी गुड भाई सुमन जी, वेरी गुड, नाइस। इसका आंसर क्या आएगा? गुण संधि आएगा। बिल्कुल करेक्ट है सलोनी जी, अमित जी, है ना, प्रदीप जी, बिल्कुल करेक्ट है। दीक्षा जी, मोनिका जी, गुण। लीजिए भाई, फिर से आ गया प्रत्येक। प्रत्येक में बताओ, प्रत्येक में मोहिनी जी ए। ठीक है, प्रत्येक शब्द में बतानी है। प्रत्येक का अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या होता है? विच्छेद करके देख लो क्या होगा। प्रति प्लस एक होगा, प्रति प्लस क्या होगा? एक होगा। तो इसमें गुण हुआ, यण हुआ, दीर्घ हुआ या वृद्धि हुई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? इसमें मिक्सअप आ रहे हैं, ए भी दे रहे हो। अच्छा, यण, ठीक है भाई, अच्छा लिख रहे हो यण। ओके, गुण नहीं आएगा भाई दीक्षा जी, ए नहीं आएगा इसका। ठीक है, यण आएगा, यण संधि है इसमें, प्रति प्लस एक। क्या है? प्रति प्लस एक, तो इसका जो आंसर है यण संधि आएगी। लीजिए, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। प्रति प्लस एक, प्रत्येक और स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि, गुण और यण संधि। भाई इस प्रकार से टोटल कितने हुए? 5। निराशा का बताओ भाई। निराशा, निराशा में कौन सी है? निरा प्लस आशा, नी प्लस आशा, निर प्लस आशा या निर प्लस आशा? 5। वेरी गुड भाई डिसेंट जी। चलिए बताइए विसर्ग। वेरी गुड भाई अमित, आज अमित बड़े अच्छे से जवाब दे रहा है। बिल्कुल ठीक है भाई। लीजिए भाई संदीप जी, ठीक है, बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? नी प्लस आशा, बिल्कुल करेक्ट है। दिलसेर जी, मोनिका जी, मोहिनी जी, दीक्षा जी, सलोनी जी, प्रदीप जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। महोदय, महोदय में बताइए भाई, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, बिल्कुल लास्ट है भाई। ठीक है, महोदय, महोदय का बताइए भाई। महोदय का जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, मोह प्लस दय आएगा या मोह प्लस उदय आएगा या महा प्लस उदय आएगा या महान प्लस उदय आएगा? और कौन सी संधि है ये भी बताइएगा। ठीक है, सी बता रहे हो भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, महा प्लस उदय। बिल्कुल भाई दीक्षा जी, संदीप जी, सलोनी जी, सुमन जी, मोनिका जी, मोहिनी जी, प्रदीप जी, डिसेंट जट, अमित जी, बिल्कुल करेक्ट है। और इस प्रकार से भाई हमने सारे के सारे 112 वो और कम से कम 3-4 किसके थे भाई? वाक्य के थे। टोटल मिला के 116 क्वेश्चन किए हैं 78 मिनट में। और कल करेंगे हम समास को भाई। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच भाई, आप सभी ने बड़े अच्छे से जवाब दिया। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई सभी का। थैंक यू सुमन जी, दिलसेर जी, डिसेंट जी, अमित जी, मोनिका जी, सलोनी जी, बिल्कुल भाई सबका थैंक यू सो मच। जिनके नाम रह गए प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड। ओके, सबका थैंक यू सो मच। ओके, वीडियो को लाइक करना भाई प्लीज़। ओके, थैंक यू।